190 मिलियन पाउंड केस की समाअत हुई है और परवेज खटक का जो बयान है वो रिकॉर्ड हुआ है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखें, ये 31वें गवाह थे जो केस नैब ने दायर किया है और परवेज खटक ने वही बात कही है जो इमरान खान की काबीना जो उस वक्त मौजूद थी, उस वक्त भी लोगों से जब सवालात हुए तो उन्होंने यही जवाब दिया था कि हमारे सामने कुछ नहीं आया था, बंद लिफाफा था और उसकी मंजूरी ले ली गई कि ये एक ऑफिशियल सीक्रेट है जिसको पब्लिक नहीं किया जा सकता। तो परवेज खटक ने ना कोई बात बढ़ाई है, क्योंकि हमारे रिपोर्टर ने इमरान असगर, मैंने सारी सिचुएशन उनसे पूछी थी कल जब ये बयान दे के निकले हैं, तो उन्होंने वही बात कही है। और मसला है कि आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आपके पास इख्तियार है और 190 मिलियन पाउंड जो हैं वो पाकिस्तान की स्टेट को मिले थे। आपने उसे काबीना की मंजूरी से एक जुर्माने में बदल के और सुप्रीम कोर्ट के उस अकाउंट में डाल दिए जो एक्सक्लूसिवली जुर्माने के लिए बनाया गया था। तो जो रकम अब आके सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया कि ये हुकूमत पाकिस्तान की मलकियत है, ये जुर्माने में नहीं जा सकती, जो चली गई, ये है इख्तियार का नाजायज इस्तेमाल, पोजीशन का फायदा उठाना, जो नैब का कानून जो इसमें बेशुमार लोग पकड़े गए कि आप प्राइम मिनिस्टर होके और आपके साथ वहां पे शहजाद अकबर जो आपके एडवाइजर हैं, स्पेशल असिस्टेंट है, वो लाके एजेंडे में और बात भी नहीं करते। ये केस सिर्फ इतना है, बाकी जो मर्जी हम, क्योंकि उसके साथ फिर वो बनता है कि अल कादिर ट्रस्ट में आपको बदले में आपने ये फायदा लिया, जमीन ली, फलां ली, ढिमका ली। एक्चुअल इशू इतना है कि आपने अपने इख्तियार का नाजायज इस्तेमाल किया। ठीक है। अच्छा, दूसरी जानिब बड़ा अहम ये नुक्ता है, ये जो आज मखसूस नशिस्तों वाला है और मुसलसल थोड़ा सा मामला लटक भी गया है, मुझे लगता है कि लंबा हो गया है। और कल भी हमें खबरें ये मौसूल हुई कि कोई इत्तेफाक नहीं हो पा रहा किसी ऐसे फैसले के ऊपर जो कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान के सियासी अमल के ऊपर दूरस नताइज का हामिल हो। ऐसा नहीं हो पा रहा। अब क्या नजरिया ज़रूरत कहीं पर आड़े आ रहा है आमिर साहब, या आ सकता है? सब्जुडिस मैटर है, हम ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकते इसको, लेकिन आप कैसे देख रहे हैं इस सिचुएशन को? क्या अनफोल्ड हो रहा है? हम इस केस में इसलिए सब कुछ डिस्कस कर सकते हैं कि इसमें मौजूद जज साहिबान ने सब कुछ कहा। ठीक है, तो हम तो उसी पे बात करेंगे ना, हम फैसले पे तो नहीं जाते। ठीक। तो फैसला जब जैसे कल फुल कोर्ट मीटिंग हुई तो देखें 13 जज जब बैठते हैं ना, तो एक इशू तो ये है कि क्या सुन्नी ताद कौंसिल को सीट मिलनी है या नहीं। सवाल पहला यही है। सही है। तो उस पे पता चल जाता है कि जी अक्सरियत किस तरफ है। अगला सवाल ये आता है कि क्या अगर ये नहीं मिलनी, जो कि बज़ाहिर मेरी नजर में मिलती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि सुन्नी ताद कौंसिल ने कोई मखसूस नशिस्त जमा नहीं कराई थी लिस्ट, और ना ही वो अपने नाम पे इलेक्शन लड़े थे। जो आइन बिल्कुल वाज़ेह है इसके ऊपर। वो जो आपने नजरिया जरूरत की बात की, वो बात दो तरह से आई। फैसल सिद्दीकी साहब कह रहे थे, जो सुन्नी ताद कौंसिल के वकील हैं, कि आप हमें जो है ना प्रोग्रेसिव तशरीह कर दें आइन की, और नजरिया जरूरत के तहत बात कर रहे थे अतर में नल्ला साहब के लोगों के वोट का क्या होगा, क्योंकि आइन और कानून वाज़ेह हैं। अच्छा, अब इसमें अगर तकसीम है कि नहीं मिलनी, ज्यादा अगर बिलफर्ज हम माल करते हैं कि जी ये नहीं मिलती, तो फिर किसको मिलनी चाहिए? कादी फायदी साहब ने पहली या दूसरी समात में फैसल सिद्दीकी से पूछा था, अगर आपको याद हो, तो उन्होंने कहा था ये बताएं कि क्या ऐवान में नशिस्तें खाली रखी जा सकती हैं, तो उन्होंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा इस बात को मैं दोबारा पूछ रहा हूँ और हम नोट करेंगे, तो उन्होंने कहा हाँ नहीं दी जा सकती। अगले दिन उन्होंने कुछ वजाहत देने की कोशिश की थी फैसल सिद्दीकी साहब ने, कि उनको समझ आ रही थी कि क्वेश्चन किस कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया है, कि अगर फैसला ये हो कि सुन्नी ताद कौंसिल को नहीं दी जानी और सुन्नी ताद कौंसिल का वकील भी ये कहे कि ये खाली नहीं रखी जा सकती, तो किसको जानी है। तीसरा इसमें पॉइंट यह आ गया, जब अटॉर्नी जनरल आए आखिर में, तो उन्होंने 2002 से लेके अब तक ये बताया कि जब भी जितने भी अदादा रकीन आए तो उनके लिए कोई सीटें इसलिए नहीं रखी गई, बल्कि ऐवान में जितनी जमातें मौजूद थी उनका कोटा भी, क्योंकि जाहिर है उनका तो गिना नहीं जा सकता कि आजाद हैं, वो भी लोगों को तकसीम किया गया। अब इशू ये आ रहा है कि जी अगर उनको देनी है जिनको इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट ने देनी है, तो जो लोग ये बात तो कह रहे हैं कि नहीं बनती सीटें सुन्नी ताद की, लेकिन उसमें मंसूर अली शाह साहब और कुछ, मंसूर अली शाह साहब वो जज हैं, मैं थोड़ा सा देखने वाले और सुनने वालों के लिए तफसील से इसलिए बता रहा हूँ कि जब जनरल कमर जावेद बाजवा की एक्सटेंशन का केस आया था आसिफ सईद खोसा साहब की अदालत में, तो मंसूर अली शाह साहब वो जज थे जिन्होंने ये कहा था कि इसे पार्लियामेंट भेज देते हैं। तो ऐन मुमकिन है कि कुछ जजेस ये तजवीज कर दें, हम इम्कानात पे बात कर रहे हैं, ठीक है, कि जी इस मामले को पार्लियामेंट को ही हल करना चाहिए, और जाहिर है वो आईनी तरमीम से ही हल होगा।
अब इसके ऊपर क्या फैसला आता है वो शायद आज सप्लीमेंट्री काज लिस्ट आ जाए, क्योंकि बुनियादी सवाल तय हो चुके हैं। इख्तलाफ राय जो मर्जी है, कल मामला जो फुल कोर्ट मीटिंग में है ना वो तय हो चुका है। अब है उसको लिखना। क्या आप इंतहाई 3 लफ्जों में आके बयान कर देंगे? कुछ लोग इख्तलाफी नोट लिखेंगे, कुछ इजाफी नोट लिखेंगे। तो इन सब को तय करने में हो सकता है कि जज साहिबान में हो कि हम अपना अपना इजाफी नोट या कुछ लिखना चाह रहे हैं, तो टाइम मांगा उन्होंने कि भाई आज का दिन रख लें, और हो सकता है कि टी ब्रेक तक तय हो जाए कुछ, और उस वक्त काज लिस्ट आ जाए कि जी सप्लीमेंट्री हम लगा रहे हैं, क्योंकि ये फैसला बहरहाल कोर्ट के अंदर सुनाया जाएगा। अच्छा, तो आमिर साहब ओवरऑल क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं? क्या स्ट्रेटेजी फिर अगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं मिलती है मखसूस नशिस्तें, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से क्या स्ट्रेटेजी होगी? क्या अगला लाहेमल होगा या रद्द अमल क्या होगा? उस पर मैं आपको फिर कल अडयाला जेल की अदालत की तरफ ले चलता हूँ, जहाँ रिपोर्टर्स ने सवाल पूछा था, खान साहब आपने भूख हड़ताल का कहा था, हाँ, तो आप कब करेंगे? तो उन्होंने कहा मैं कुछ फैसलों का इंतजार कर रहा हूँ। उन्होंने ना अदलिया कहा ना कुछ, तो मेरा ख्याल है कि वो इद्दत वाले केस और इन सीटों के केस का इंतजार कर रहे हैं, फिर वो कोई पॉलिटिकल लाहेमल साथ साथ बनाएंगे। तो आमिर साहब आप ऐसे लगता है बार बार रिमाइंड करा रहे हैं, आप भूख हड़ताल करा के छोड़ेंगे खान साहब की, ऐसा लगता है? लगता नहीं है। मुश्किल काम है। मुश्किल तो है, मुश्किल तो है। अच्छा, अब ठीक है, ये पॉलिटिकल स्ट्रेटजी को हम डिस्कस करें कोर्ट्स के लिए इटसेल्फ, क्योंकि आपको मालूम है कि जो तहरीक इंसाफ है मुसलसल चीफ जस्टिस के हवाले से अपनी रिजर्वेशन का इजहार करती आई है, तो इन केस ये फैसला जाहिर बात है अप टू द मेरिट होगा। कोर्ट ने तो आइन और कानून की तशरीह करनी है अपने लिहाज से, लेकिन और वो फैसला किसी एक पार्टी को रास नहीं आएगा, वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या तहरीक इंसाफ भी हो सकती है या हुकूमत भी हो सकती है। तो अगर इन केस नहीं होता तो कोर्ट के अपने इमेज के हवाले से और चीफ जस्टिस को जो अलहदा होने की बातें कर रही थी तहरीक इंसाफ, इस चीज को फिर आप जोर पकड़ता देखते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट तो एक्सटेंड करने का सोच रही है तमाम जजेस की सर्विसेज को। नहीं, एक तो बात यह है कि वो ना तमाम जजेस की, जो खबर भी आई थी वो ये थी चीफ जस्टिस जो मौजूद हैं और आइंदा आने वाले जो चीफ जस्टिस साहिबान हैं उनको 3 साल की मुद्दत दे दी जाए। अच्छा, तो मतलब जो खबर थी, और उसमें यह था कि अगर काजी साहब को बिल तमाम जजेस की भी वैसे खबर है आमिर साहब कि तमाम जजेस का शायद बढ़ा दिया जाए। मैं आपको बताता हूँ, ये खबर बिल्कुल इस तरह नहीं है। ये इस तरह है कि काजी साहब को अगर 3 साल मिलते हैं तो नेक्स्ट उस वक्त जब 3 साल पूरे हो रहे होंगे तो मंसूर अली शाह साहब के पास 22 दिन मौजूद होंगे, तो वो भी 3 साल के लिए चले जाएंगे, और बीच में बहुत सारे लोग जो जज हैं वो रिटायर हो जाएंगे। ये जो तजवीज आई थी जिसकी तरफ वाज़े तौर पे बताया गया कि अभी कुछ ऐसा फैसला नहीं हुआ, लेकिन उसी की बुनियाद पे सारे मफरूजे और कहानियां घड़ी जा रही है ना, वो ये थी कि जी वो काजी साहब को गवर्नमेंट बरकरार रखना चाहती है। अब बात आ गई इमेज। वैसे हसनात मलिक की आज की स्टोरी है, उसमें उन्होंने लिखा है कि शायद हुकूमत ये सोच रही है, सब जजेस जो सुप्रीम कोर्ट के हैं वो ये देखे ना, मैं हसनात को भी चैलेंज नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ जहां से ये खबर चली थी कि जी सिर्फ चीफ जस्टिस को देखें। फिर असनात मलिक साहब और बाकी जो तजिया नगार ये कह रहे थे कि ये दाना डाला गया ना, दाना डालने बात है चीफ जस्टिस को, तो इसलिए बाकी जजेस उनके खिलाफ हो गए, ये इन्हीं के तजिए हैं। तो जब आप इस बात को इस खबर के साथ देखेंगे तो फिर तो सारे जजों के बारे न्यारे हो गए, फिर किसी को क्या इख्तलाफ है। अगर बुनियाद उनके तजियों की ये थी कि काजी साहब को ये एक्सटेंशन देने से बाकी जज नाराज हैं, वो इसलिए काजी साहब के साथ नहीं है, तो मैं तो इसके अलावा मैं उस पर कुछ नहीं कहूंगा कि वो ये तो फिर सबके लिए ठीक है की बात कर रहे हैं ना कि 17 जजेस की ही मुद्दत बढ़ जाएगी, तो फिर क्या फर्क पड़ता है, फिर 3 साल हो फिर 10 साल हो, वो चलता ही रहेगा। और जो बात आपने इमेज की कही, देखें इमेज की बात होती है पार्लियामेंट में, वहां पे लोगों से आपने वादे किए होते हैं, जैसे आज लोग सवाल करते हैं और बिलावल कहते हैं कि नहीं मैंने तो ये 300 यूनिट तब देने थे जब मैं वजीर आजम बनता, हालांकि सिंध में तो 16वां साल है उनकी हुकूमत का, करा दें, कोई इशू नहीं है ऐसा। तो मरियम ने जो वादा किया था तो वो भी कहे कि जी मैं वजीर आजम नहीं बनी, उसने वजीर आला के तौर पर एक बहुत अच्छा फैसला किया है, वो शायद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे ऐलानात उसके, और 14 अगस्त से ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। वो पूरा प्लान उन्होंने बना लिया हुआ, चेकआउट कर लिया कि किस तरह कितनी किस्त होगी, 200 यूनिट तक वो फ्री देने जा रहे हैं। अब आ जाएं आप सुप्रीम कोर्ट की तरफ वापस कि वहां इमेज नहीं है। यही सवाल हो रहा था कि आप तशरीही आइन मत करें, जो तशरीही आइन मुनीब अख्तर साहब और बाकी उमर अता बंदयाल साहब ने 63A में किया था, यानी आइन की शिक्की उड़ा दी। तो पीटीआई के जहन में ये मौजूद है बात कि जो उस वक्त उनको सहूलतकारी थी कि लोग चलते नहीं थे और अदालती अमला आके बैठ जाता था। खोसा साहब कहते थे आप हमारे पास केस ले आए पनामा का, लतीफ खोसा और एतजाज हसन उमर अता बंदयाल साहब को मिलते हैं और फौजी अदालतों का केस लग जाता है। वो ये सोच रहे हैं कि चूंकि हम पॉपुलर हैं, हम जो डिमांड करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट शायद, मेरे ख्याल में वो आइन और कानून पे अक्सरियत जा रही है, वो
इस बुनियाद पे नहीं जा रही कि हमारे इमेज को क्या होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को ख्याल नहीं रखना चाहिए। ये अवामी उमंगों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट कब से फैसले देने लगे? फिर तो वो वही हो गया ना कि मैं तो इनकलाब ला रहा हूं और आप मेरे साथ खड़े नहीं हैं। ये नहीं चलता। ठीक है। अच्छा, तो आमिर साहब एक जने हम ये भी देख रहे हैं, अगर बानी पीटीआई की ही बात करें तो एक बार फिर से उन्होंने कल शफाफ इंतखाबात का मुतालबा किया और मुतालबा भी इस्टेब्लिशमेंट से ही करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हुकूमत थोड़ी बहुत कोशिश कर रही है, जैसे ख्वाजा आसिफ भी कहते हैं कि तरक्की के लिए अपोजिशन के साथ जो मुज़ाकरात हैं बड़े ज़रूरी है, लेकिन जो खान साहब हैं वो अपनी ज़िद पर अड़े हुए हैं अभी तक भी। तो हमें लगा था कि APC में जो शिरकत का फैसला किया गया है, रजामंदी जाहिर की गई है, उसके बाद हालात शायद बेहतर होंगे। तो क्या अब समझे मुज़ाकरात के दरवाजे बिल्कुल बंद हो गए? नहीं, ये तो समझना भी नहीं चाहिए, लेकिन असल में खान साहब की ना यही उनकी गुफ्तगू में तजाद है कि जब वो एक तरफ कहते हैं कि सारे अमराज ही एस्टेब्लिशमेंट के लगाए हुए हैं, मुझे और मेरी फैमिली पे अगर कुछ मसला है तो वो आर्मी चीफ जिम्मेदार होंगे, और पहले जो कुछ भी किया वो जनरल बाजवा ने किया, तो फिर उनको ये ख्याल करना चाहिए कि जी मैं जिनके साथ 2018 में मिल के आया था और 2024 में बकौल उनके कि मुझे नहीं लाने दिया गया, तो फिर उन्हें सियासी कुव्वतों में, जहां वो मौलाना फजलुर रहमान के दर पे अपनी पार्टी को कई दफा भिजवा चुके, वो महमूद अचकज़ई जिनकी चादर का मजाक अपने वो कंटेनर पे उड़ाते थे, उनको तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन का सरबराह बनाया। मेरे ख्याल में उन्हें अगर जमहूरियत का सही मानों में है तो फिर उन्हें चाहिए कि जो कुछ भी है, जैसे अभी मामला आया तो अमेरिका के हवाले से और गुफ्तगू पे कि जी वहां पे ये हुआ है, पार्लियामेंट सुप्रीम है, ये इसको यहाँ पे डिस्कस करें, आप कैसे वो चला रहे हैं तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के लिए जो ऑपरेशन शुरू करना है आप पार्लियामेंट में लाइए। तो हुजूर आप हुकूमत से बात ना कीजिए, आप पार्लियामेंट से बात कीजिए। अज़्म इस्तेकाम पे अगर आपको याद आ रहा है तो आप स्पीकर के साथ बात करके कि जी हम आईनी तरमीम, इंतखाबी इस्लाहात जो भी करनी है ताकि किसी के हाथ में कुछ ना रहे, तो फिर उसमें एस्टेब्लिशमेंट से बात करें ना करें इररिलेवेंट हो जाता है। कि अगर आप हकीकी मानों में जमहूरियत चाहते हैं तो फिर उस गेट की तरफ मत देखें जहां से इस वक्त आपका रास्ता मिलता हुआ आपको नजर नहीं आता। ठीक है आमिर साहब, क्विकली आसिफ अली जरदारी साहब जब भी पंजाब खासतौर पे लाहौर आते हैं, यहाँ पे जो पॉलिटिकल गहमा गहमी है वो बढ़ जाती है, कुछ खबरें भी निकलती हैं। अफजाल साहब एक खबर निकाल के लाए हैं कि जरदारी साहब को शिकायत मिली है उनकी पार्टी रहनुमाओं की कि हमसे ताउन नहीं किया जा रहा है, एंड वी नो कि देयर इज़ अ फार्मूला दैट एग्जिस्ट बिटवीन PMLN एंड पीपल्स पार्टी कि जी हम किस तरीके से एक दूसरे के साथ चलेंगे यहाँ पे। एक तो ये कि शिकायत के सद तक ठीक है, दूसरी बात ये कि क्या PMLN इस पोजीशन में है कि वो स्पेस दे जो पीपल्स पार्टी को चाहिए और मामलात आगे बढ़ें? आई मीन हाउ यू सी दिस सिचुएशन इन पंजाब? देखें, ना PMLN ना पीपल्स पार्टी को डिसिप्लिन फौज तो नहीं है, सियासी जमातें हैं। सही। एक तो यह एक मुआहदा हो गया, और ये कैसे मुमकिन है कि सियासी जमातें हों और वो मुआहदे के अलावा गुफ्तगू ना करें? मतलब जीते जागते लोग हैं ना, जिस तरह हम बात कर रहे थे कि जमहूरियत में तो होता है ना, प्रेशर बनाया जाता है लोगों के फैसलों के लिए। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जो तय था उसमें उनके साथ पंजाब में कुछ नहीं था, उन्हें विफाक में जो मिलना था वो मिल गया, और विफाक की तरफ से उन्हें गवर्नर पंजाबशिप भी मिल गई जो तय थी। उन्हें स्पीकरशिप भी मिल गई, KP की गवर्नरशिप मिल गई, BISP मिल गया। अब होता यह है कि वो समझते हैं कि हम खड़े हुए हैं इनके साथ, उनके MPAs या उनके जो टिकट होल्डर्स हैं या जो बासर लोग हैं वो सब चाहते हैं कि उन्हें पंजाब में और विफाक में हिस्सा मिले। अच्छा। तभी अगर कोई बहस होगी तो शायद शहबाज शरीफ तो लचक जल्दी दिखा दें। अच्छा। मरियम नवाज ने बिल्कुल सिंपल सी बात की हुई है कि ना मैं अपने MPAs को नवाज रही हूँ कि पॉलिटिकली ट्रांसफर पोस्टिंग उनके कहने पे की जाए, वो बड़ी स्ट्रिक्टली चल रही हैं अब तक। आज जब तक हम लम्हे मौजूद में बात कर रहे हैं वो नहीं चाहती कि बुज़दार दौर वापस आए, वो डिसिप्लिन कायम करने की कोशिश कर रही है, और उसमें बस पार्टी ज़ाहिदा नाराज है। नाराजगी उनकी इसलिए बनती है कि यार हम तो आपके साथ हैं और आप हमें लिफ्ट ही नहीं कराते। वो कहती हैं कि आपका जो भी था, जो मामला था वो तय हो चुका और आपको आपका हिस्सा मिल गया, हम बतौर MPAs जो अपने लोगों के साथ करेंगे, तो आमिर साहब ये फिर एक डिफरेंस, तो वो आपको मिलेगा। ये डिफरेंस तो आ गया ना फिर, अगर मरियम साहिबा का ये मौके पे बकौल आपके, तो फिर डिफरेंस तो आ गया ना, क्योंकि उनको तो हिस्सा चाहिए, और हिस्सा ऐसे चाहिए कि अपनी पॉलिटिक्स रिवाइव करनी है, पंजाब में पीपल्स पार्टी को फाल करना है, और यही मकसद है और यही एक फार्मूला और रास्ता भी है हुकूमत में आने का। तो फिर कहीं ना कहीं एक डेडलॉक काइंड ऑफ सिचुएशन तो समहाउ आ ही गई ना। आप इस बात को इस तरह देखें कि जो मुआहिदा कराया गया वो एस्टेब्लिशमेंट की गारंटी के साथ हुआ है। ऐसे नहीं जरदारी साहब सदर बन गए या गवर्नरशिप आपको मिल गई। तो हाँ, पॉलिटिकल स्पेस तो हर पार्टी का हक है ना कि वो ले, वो गवर्नमेंट की इत्तेहादी भी हो और वो कुछ डिमांड ना करे। ये कैसे मुमकिन है? अब होता यही है कि जैसे बजट में उन्होंने कहा जी हम तो अलामती शिरकत करेंगे, उन्होंने तरक्याती, जो बिलावल भुट्टो साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की पेशावर में बैठ के, उन्होंने कहा कि हमें कुछ हमारी चीजें दे दी गई हैं। वहां आवाम नहीं थी, वहां वो डेवलपमेंट के मंसूबों के पैसे थे जो सिंध गवर्नमेंट को चाहिए थे,
यहां पे भी यही है कि हमारे लोगों को oblige किया जाए। ये आप कहीं ये ना सोचिएगा कि पीपल्स पार्टी कोई ऐसी डिमांड कर रही है सही है जिससे आम आदमी का फायदा हो, जिस तरह बिलावल ने 300 यूनिट से एकदम बिरत इख्तियार कर ली। अच्छा, वो कहते हैं ना आप हमारे तादी हैं, आप हमारे नहीं, वो कह नहीं सकते थे कि शहबाज साहब आप हमारी बात को इसको लेके चलें, हम आपके तो तादी हैं। आमिर साहब क्यों नहीं कहा क्विकली ये उन्होंने? बताइएगा, रूटने बनाने का सिलसिला ये चलता रहेगा या मतलब हम कुछ देखेंगे? जरदारी साहब ने स्टेटमेंट बड़ी स्ट्रांग दी थी कि हुकूमत बनाना भी हम जानते हैं और गिराना भी जानते हैं, हमने अपनी आवाम को बचाना है। कोई बात नहीं, आपको बहुत सारी स्टेटमेंट जो है ना जवाब में आ जाएंगी। ये यूं ही चलेगा जब तक ये सिलसिला चलना है, ये इसी तरह आगे पीछे रहेंगे। वो एक शेर है ना आमिर भाई, आमिर भाई एक शेर है ना, कैसे मुमकिन है कि धुआं भी ना हो और दिल भी जले, चोट पड़ती है तो पत्थर भी सदा देते हैं। तो कुछ ऐसी सूरत हाल आपको सावन की लगी भी है ना, तो आपका भी दिल बोझल है ना। बस ऐसे ही चल रहा है, छुट्टियों में भी काम करना पड़ रहा है सर नहीं जाने को। तो टैक्स लाई जा रहे हैं सर, ये भी तो है। टैक्स लाई नहीं जा रहे, गुंडागर्दी करी जा रहे, सही कह रहे हैं। चले, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए और आपने तजिया हमारे सामने रखा अपना। आमिर इलियास राना साहब सीनियर साहब मुख्तलिफ उमूर पे बात करें।